मैंने अचानक दिया ये चीज़। कुछ चीज़ मुझे ऐसा लगा कि 2 दिन से ही मैं सोच रही हूँ कि मैं बताऊँ। 2 दिन से वैसे परसों कल से सोच रही हूँ। इतना गर्मी की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कूलर ऑफ करके या फैन ऑफ करके ही रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, नहीं तो अंदर बहुत शोर होती है। तो कुछ सुनाई नहीं देती, तो हो नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने सोची कि अचानक मुझे इवनिंग में बहुत अंदर लगी कि अ, अभी चीज़ों को बोलना चाहिए, कुछ चीज़ें और कुछ लोगों ने 2 दिन से मैं थोड़ी छुट्टी के मोड में थी, तो चुपचाप बैठी थी, मैंने कुछ लिखा भी नहीं। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, फिर भी मैं रिप्लाई भी नहीं की। तो इसीलिए शॉर्ट नोटिस में मतलब अचानक मुझे लगा 7:30 बजे की लाइव गूगल मीट करेंगे और अचानक आ गई। तो बस 5 मिनट वेट करते हैं सबके लिए, ठीक है? फिर मैं आती हूँ। तो पहला जो बात है कि आर्ट वाइब्रेट कर रहा है। आपसे कितना लोगों को पता चला आप में से मुझे नहीं पता। वो भूकंप जैसा नहीं है, पर एक वाइब्रेशन है। अगर आप वो हर टाइम नहीं हो रहा मतलब आर्थ की कोर पे कुछ हो रहा है। वो बैठे-बैठे आपको फ़ील हो सकता है, आप खड़े हैं कहीं फ़ील हो सकता है। सौभिक को भी फ़ील हुआ माय सन और मुझे भी फ़ील हुआ और ये आज से नहीं बहुत कुछ दिनों से हो रहा है। इस आर्ट का वाइब्रेशन हो रहा है, आर्ट के अंदर वाइब्रेट हो रहा है। और अभी हम इस सारे चीज़ को सुन के क्या करेंगे? लास्ट में मैं वो भी बताऊँगी कि हमें क्या करना है। तो आर्ट के अंदर एक वाइब्रेशन हो रहा है वो भूकंप नहीं है पर वाइब्रेशन है। जैसे भूकंप में आप अगर फैन की स्विच को आप करते हैं तो आपको फैन में एक मूवमेंट फ़ील होता है, दिखते हैं, पर इसमें नहीं दिखेगा। आपको बहुत धीमी-सी जैसे आज मैं बैठी थी तो पूरा बेड वाइब्रेट कर रहा था, वो आर्ट की कोर से हो रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि अ, अगर आप सभी ने थोड़ी-सी अगर नोटिस की है, तो सन अगर आप देखेंगे कि आपके घर जहाँ है, कहीं एक दिशा से वो पहले उगते थे। आप 1 साल, 2 साल पहले सोचिए कहाँ उगते थे। अभी ना वो थोड़ी उत्तर की दिशा में हट गई है। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मतलब अर्थ थोड़ी 30 से 35 डिग्री टिल्ट हो गई है। तो थोड़ी ना वो पूरब से मतलब अभी पूरब में सन नहीं उगता। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि सन थोड़ी अ, क्या बोलते हैं इस दिशा में, उत्तर की दिशा में मतलब उत्तर पूरब कोण में है अभी। अभी और भी होगा ये और बहुत जल्दी-जल्दी होगा। 2 दिन पहले 2 दिन नहीं 3 दिन पहले सुबह जब मैं उठी तो पूरा बॉडी पे पेन था और उठ के मुझे ये क्लियरली फ़ील हुआ वो टाइम टेबल था, मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन था। वहाँ मैंने स्काई पे 2 सन दिखा और इसके लिए मैंने गौरहरि को भाई को मैंने मैसेज किया था कि निबिरू का साइकिल क्या है? क्योंकि वो साइंटिफ़िक में ज़्यादा चीज़ों में वो उनको ज़्यादा पता है अ, और भी कुछ पूछा था जैसे क्या सन थोड़ी उत्तर की दिशा में ये हो गया है? क्योंकि मैंने इसको कुछ दिन लगभग 3 दिन पहले नोटिस की और नोटिस क्यों की? क्योंकि उस ड्रीम ने, उस एस्ट्रल प्रोजेक्शन में इस चीज़ को मैंने सुना। तो ड्रीम को मैं बताती हूँ, आप जैसे भी इसको समझें। मैंने स्काई पे 2 सन दिखा, ठीक है? और इस टाइम के लिए कुछ चीज़ था मिस्टीरियस कुछ बुक या कुछ था, जो छुपाया गया था। एक बुक था और वो बुक अगर किसी के हाथों में आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया
और 4 लोगों को सौंप दिया गया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको रक्षा कर रहे थे। तो किसी ने मुझे बोला मतलब किसी ने नहीं मेरे अंदर से आया कि एक इसमें यहाँ है, इसको जाकर देखो। तो मैंने गया, क्यों मुझे जाना था, ये मुझे नहीं पता। पर मैं गई और देखी, वो आदमी मरा हुआ था और वो वाली बुक का पार्ट वो गायब था। और वहाँ मुझे दिखा इस तक और गौरहरी भाई से जो पता चला, वो जो सेकंड सन है, वो है मुझे ऐसा फ़ील हुआ सुबह उठ के क्या वो निबिरू हो सकता है? कि बट गौरहरी जी मुझे पूछा कि वो कैसा दिख रहा था? मैंने बोला वो सन की तरह पर सफ़ेद दिख रहा था। तो उन्होंने बोला वो सेंट्रल सन है और वो दिखेगा, आपने सही देखा। और इसको लेकर मतलब प्रवीण जी से उनकी बात हुई। तो ये है और तीसरी चीज़ ये मैं लिख कर रखी हूँ। तो इसका अगर कॉन्क्लूज़न हम निकालें तो हम मैं क्यों जल्दी-जल्दी मीटिंग बुलाई? अभी हमारी सबकॉन्शियस क्लियर हो रहा है, जो भी आपका डर है, वो आपको दिख जाएगा। क्यों? मुझे ना साँप से बहुत क्लियरली बोलती हूँ, साँप से डर लगता है। तो पिछले 2 दिन पहले वो 3 दिन पहले का ड्रीम था और 2 दिन पहले मैंने क्या देखी, साँप ने मुझे काट लिया। मेरे पापा को देखा और हमेशा पापा मुझे नकारते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा झूठ कहती हो, तुम्हें समझ नहीं आता। तो मैंने बोला पापा मुझे साँप ने काटा, उन्होंने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने चींटी ने काटा होगा, जैसा वो बोल रहे हैं मतलब थोड़ी-सी अभी भी इनर चाइल्ड में इश्यू है मतलब मैंने पापा को अभी भी क्षमा करना बाकी है, वो जल्दी-जल्दी करो। अभी आप लोगों को बोलने की क्या कारण है? कि अभी टाइम नहीं है। आपका क्या प्रॉब्लम है? आप उसको पहले आपको पकड़ना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो ग्रुप में डाली थी कि हीलिंग क्या है और कैसे करना है उसको। कैसे करना है? पहले समझना है कि मेरा क्या हीलिंग अभी बाकी है। तो मुझे थोड़ी-सी जो फ़ियर है साँप के बारे में उसको निकालना है और कल मुझे क्या देखा, मेरी एक बहुत फ्रेंड है मेरी एक, जो अब तक मेरी जर्नी में बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले वो हेल्प करता आया। बोले वो आदमी है मतलब लड़का है और बिना कुछ कहे मतलब वो ऐसा मतलब ऐसा-ऐसा लोग आपकी ज़िंदगी में होता है, जो कुछ बोलते नहीं, पर वो जब ज़रूरत होता है तो हेल्प करते हैं, वो ऐसा है। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है बीच-बीच में कि जैसे देखिए हर स्पिरिचुअल लोगों की स्टार सीड की, सीकर स्पिरिचुअल सीकर लोगों की स्पिरिचुअलिटी में डेवलप होने के लिए उनकी परिवार फेक होती है। तो मुझे एक डर है क्या वो भी मुझे कभी गलत समझ के चले जाएँगे? ऐसे मुझे डर था। तो कल रात को ना मुझे ऐसा ही लगा कि ऐसा ही ड्रीम आया कि उनको बीमारी हुआ और वो चल बसे। मतलब ये मेरी डर था कि वो क्या मेरी ज़िंदगी से चले जाएँगे? क्योंकि वो ही एक था पूरा छोटे उम्र से जो मुझे अब तक मेरी मतलब एक ऐसा फ्रेंड जो एक बंगाली में एक बात है कि हाथ बाड़ाले बोल, तो उसको कैसे मैं बताऊँगी मुझे नहीं पता। दादा क्या आप बोल सकते हैं इसको? मतलब कुछ बोलने से पहले ही वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, यस, ऐसा है। यस। हाँ, और इसके लिए हम लोगों को मैं ये भी क्लियर कर दूँ, मेरी परिवार में, उनकी परिवार में हम लोगों को गलत समझा गया कि हमारे बीच क्योंकि ये एक इंसान के अंदर एक ऐसा चीज़ होता है कि कोई लड़का और लड़की फ्रेंड नहीं हो सकता। मतलब हम सोल पे फ्रेंड हैं और मुझे नहीं पता वो भी शायद मेरी अ, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से हैं। तो इसके कारण हम बात भी ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उनके फैमिली है, मेरे फैमिली है, गलत ना समझे। तो बात भी ज़्यादा नहीं करते, टेक्स्ट करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। पर हमेशा जैसे वो हेल्प करते हैं, मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ। एक जैसे लगता है अंदर कहीं अलग दुनिया से अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इतना चीज़ बोलने की कारण यही है
आप भी ढूंढो कि आपके अंदर क्या हीलिंग करना बाकी है, क्योंकि अभी सब कॉन्सेप्ट को खंगाला जा रहा है, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। तीसरी चीज, अर्थ डीमेटेरियलाइज हो रहा है। मैं बहुत गूढ़ बात आपको कर रही हूँ, जो बात करना नहीं चाहिए। मेरी कुंडलिनी वो जागृत है 2020 से। अभी वो मूलाधार पे रहती ही नहीं है। ऐसा होता है कि वो कुंडलिनी की, आप समझ लो कि एक छोटा सा उदाहरण देके मैं समझाती हूँ। आपकी बॉडी 5 वोल्ट की है और कुंडलिनी को 5 कोटि वोल्ट समझ लो, इससे भी ज्यादा है। तो वो छोटी छोटी शक्ति ऊपर उठाती है और धीरे धीरे उठती है, मार्च करती है, फिर से नीचे जाती है, फिर से उठती है। ये आपकी सोल के अकॉर्डिंग, और माता या शक्ति अपने आप समझती है कितना आप सह पाओगे। तो वो वैसे कुंडल पकड़ के जब आपकी जाग जाती है तो स्वादिष्ठाना में रहते हैं, क्योंकि वही उनका जगह है। वो मूलाधार पे उनका जगह नहीं था, क्योंकि स्व अधिष्ठान कहा जाते हैं, जो जहाँ वो अधिष्ठान करते थे। पर जब हम डिसेंड हो गए तो वो मूलाधार में ब्लॉक हो गई। तो अभी मेरा ज्यादातर वो स्वादिष्ठान में रहती है और ऊपर उठती है मेडिटेशन के लिए। पर कुछ दिनों से, लगभग 7-8 दिनों से वो हमेशा मूलाधार मणिपुर में, और ऊपर उठ रहा है, नीचे जा रहा है, विशुद्धि तक उठ रहा है, फिर से नीचे जा रहा है। मतलब वो हमेशा नीचे जा ही नहीं रहा। मतलब आर्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है। वो 75% से भी ज्यादा कम हो गया है अभी। तो वो क्या करेगा अभी? जितना, अगर लॉ ऑफ वन को थोड़ी भी समझे हैं, तो आर्ट हर चीज को मटेरियलाइज कर देती है। इसीलिए जो नेगेटिव बीइंग है वो लास्ट में डरते थे आने के लिए कि वो मटेरियलाइज हो जाएगी। वो जो इथेरिक बॉडी है वो हमारी जैसा मटेरियल बॉडी बन जाएगी, उनका जादू खत्म हो जाएगा। वो जो नॉन फिजिकल बीइंग होके जो हमारे ऊपर शासन चलाते थे वो नहीं कर पाएंगे। पर अभी वो आ पाएंगे, क्योंकि आर्ट ऐसा कर रहे हैं। और क्यों आ पाएंगे? पूरा आर्ट अपर फ्रिक्वेंसी में नहीं है अभी, और पूरा लोअर में भी नहीं है, वो बीच में है। आप एक चीज को समझ सकते हैं कि एक माता एक गर्भ दे रहे हैं, मतलब हम खुद को खुद जन्म दे रहे हैं। आर्ट खुद को खुद जन्म दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो लोग भी बंगाली ग्रुप से आए हैं, अगर आप यहाँ समझेंगे कि यहाँ मनी और रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए बात हो रही है, नहीं है। अगर आपको नहीं समझता तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म की बात हो रही है, और मैं इस सब बात को बंगाली ग्रुप में नहीं करती, क्योंकि लोगों को क्या चल रहा है उनके बिहाइंड द सीन कुछ नहीं पता, वो सोए हैं। तो ये हो रहा है। तो क्या है कि अब बहुत जल्दी हो रहा है। आर्ट लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है। आर्ट आपके लिए नहीं बैठेगा। आपको अभी जल्दी जल्दी अपना सारा चीज करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको? ये मुद्दा, मतलब ये असल बात है। पहला चीज, सुबह उठ के जो आप कर सकते हैं, मतलब जितना भी काम हो, अगर आपको इस आर्ट पे मैं क्लियरली बताती हूँ, और अगर आपको खराब लगे, किसी को भी खराब लगे कि आपको नेगेटिव नहीं सुनना, ये सारा चीज, तो आप जा सकते हैं प्लीज। मैं फैक्ट बता रही हूँ। अगर आपको जीना है इस दुनिया, इस आर्ट की फ्रिक्वेंसी के साथ मार्च करके रहना है, तो अपना फ्रिक्वेंसी बढ़ाना है। और कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला तो ग्रेटिट्यूड प्रेयर, आंख खोल के। दूसरा, आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करना है। इस सारा चीज आपका फ्रिक्वेंसी हाई करेगा। और एक मिनट, और एक चीज क्या है कि आपको सुबह उठ के ग्राउंडिंग करना है, जितना भी काम। अगर आपको टाइम नहीं है तो ब्रास करके फिर आपको मिट्टी पे थोड़ी देर खड़ा रहना है। अगर आप अपना फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं, अभी आपका सब कुछ ट्रिगर होगा। हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इशू,
सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा, बहुत ज़्यादा। ये इन टाइम मैडनेस की शुरुआत आप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ करना है। तीसरा चीज़ है आपको अपना खान-पान में ध्यान मेडिटेशन तब करेंगे ही, पर अभी नहीं हो रहा है। और एक चीज़ बता दूँ, अभी निवेरु का साइकिल पूरा हुआ, ये भी थॉट आया मेरे अंदर, ये भी सच है। तो जो अनोनाकी गॉड थे, जो 9th डायमेंशन का है, वो आप वो नहीं बोल सकते वो लोअर डायमेंशन का है, तो वो आ सकते हैं अर्थ पर क्योंकि अर्थ धीरे-धीरे इथेरिक बन रहा है, तो वो ये फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। अर्थ का पूरा मुझे नहीं पता कितना लोगों को ये चीज़ समझ आ रहा है। अर्थ का पूरा जो मटेरियल फ्रीक्वेंसी था, वो सह नहीं सकता था क्योंकि वो अगर आते तो हमारी तरह मटेरियल बन जाते। इथेरिक बॉडी में जो हम आप समझ सकते हैं आपकी एस्ट्रल बॉडी, इथेरिक बॉडी इस बॉडी से कोटि गुना शक्तिशाली है। तो वो किसी-किसी का सिलिका से, किसी-किसी का क्रिस्टलन, किसी-किसी का गोल्डन लाइट का बना हुआ। तो जितना जिनका कॉन्शसनेस है, जिसका अ, सोल जितना अनुभव लिया है, सीधी बात। तो अभी सबसे ज़रूरी बात जो खान-पान, क्योंकि आप लाइट बॉडी में ऐसे खाना नहीं ठूँसेंगे। बर्गर ये सब नहीं ठूँसेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी, अलग-अलग खाना बना के फ़ोटो देते हैं, ये सब नहीं ठूँसेंगे। तो आपकी खान-पान पर ध्यान देना है। देखिए, मेरे अंदर फ़िगर आया, मैं बोलने आई, मुझे लगा कि बोलना होगा। एक सोल पुश होता है, ये समझ सकते हैं कि मेरी सोल कॉन्टैक्ट है और इसको मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो मैं डालूँगी जिसको भी सुनना है, मतलब डेस्टिन है, वो सुने। और मुझे लगता है मैं टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं ये जो हमारा न्यू ह्यूमन है, मतलब वो क्या बोलते हैं, अगर आप फ्यूचर फ्यूचर से मैं आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा चीज़ इसीलिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि जैसे आप समझ सकते हैं कि मैं कोई पोर्टल ऐसे करके नहीं, मतलब मेरी कॉन्शसनेस है, वो बॉडी यहाँ की ही है, कॉन्शसनेस कॉन्शसनेस के चेतना के लेवल पे मैं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ है कि आपको खान-पान की ध्यान रखना, वो कैसे है? आप 1 दिनों में इसको चेंज नहीं कर सकते, बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे मैं 3 महीने से लोगों को बोल रही हूँ कि रात का खाना मैं नहीं खाती। और सुनिए, मेरा 70 केजी वेट 1 केजी भी कम नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा पतली नहीं होना चाहती, वो मेरी मैनिफेस्टेशन है। और आप लोग अगर चाहते हैं, अभी मैनिफेस्टिंग पावर सबका है, ठीक है? तो ये चीज़ है। लास्ट में मैं छोटा-सा एक मेडिटेशन करवाऊँगी, छोटा-सा। बस आपको ये याद दिलाने के लिए क्या अभी भी आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, ओके? आपको नोटिस करना है और हील करना है। खान-पान पे क्या करना है, आप ऐसे कर सकते हैं सुबह से चाय, बिस्किट आप नहीं, मैं कोई किसी को बोल नहीं सकती, सबका फ्री विल है। मैं बस इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो जैसे मैं करती हूँ, मैंने इसको अपने बॉडी से ढालने की कोशिश की और वो ढाल गया। सुबह अ, लंच तक बस फल, जितना बार भूख लगे। अभी बोलेंगे फल का बहुत रेट है, जो कम दाम में आता है, आम आता है, तरबूज आते हैं, ये बहुत अभी गर्मी का सीज़न में बहुत केला आता है, 1-2 खजूर ले लिया, जो भी वो क्या बोलते हैं सीताफल, रामफल, वो आप ले सकते हैं, जो भी कम रेट में आए अगर आपके पास है। ओके, उसके बाद आप लंच में राइस, दाल ले सकते हैं, पर डेयरी प्रोडक्ट को धीरे-धीरे कम करें, अगर हो सके तो छोड़ दें। चीनी को एकदम छोड़ दें क्योंकि ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को क्लासिफाइड करेगा और बंद कर देगा। ज्योतिष्मती ऑयल को मैं
बहुत दिन पहले खरीदी थी पर नहीं ले रही थी। अभी सोल गाइडेड है तो इसको मैं ले रही हूँ और बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे मेरा कोल्ड का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ी ठीक हो गया। और ये ले सकते हैं, इससे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। और आगे की बात इससे रिलेटेड और भी कुछ बात है, पर मैं बाद में बताऊंगी वो सारी चीज अगले जब हम गूगल मीट करेंगे। दूसरा तीसरा चीज ये है, दोपहर में भरपूर खाना लीजिए 2 बजे तक और सलाद लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी मिलता है। हमारे यहाँ लीफी कुछ नहीं मिलता, मतलब लेटुस वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो हम गाजर, मूली या क्या बोलते हैं चकुंदर, ये सारा चीज देते हैं, क्यूकम्बर, ये सारा चीज देते हैं। तो आप कुछ भी प्याज जो खाते हैं वो ले सकते हैं। दूसरा चीज लास्ट उसमें कि उसके बाद कुछ नहीं खाना अगले सुबह तक, ये मैं करती हूँ। 16 घंटे का गैप, 16 से मेरा तो 17-18 भी हो जाते किसी। तो इससे क्या होगा, इंटरमीडिएट फास्टिंग, इससे आपकी बॉडी ढाले। फिर आगे की बात आगे होगा, आगे हमें बस कच्चे खाने पे रहना है, क्योंकि ये उसके बाद हमें मतलब सांस से ही रख, जैसे मैंने 3 डेज की क्लास में सिखाई थी 2 प्राणायाम, जिसमें था कि सांस के द्वारा आप कैसे खाना और पानी के बिना रह सकते हैं। उसको आपको बहुत प्रैक्टिस में लाना है, जो भी इसमें जानते हैं, जिन्होंने भी सीखा है वो क्लास जिन्होंने अटेंड की। नहीं तो आप आर्ट के फ्रिक्वेंसी के साथ, ये एकदम क्लियर बात है और फैक्ट है। ओके, तो मेरी जो भी करंट एनर्जी बताना था वो मैं बता दिया। और लास्ट में मुझे जो बताना है कि असुर वेब सीरीज को मैं देखी, कुछ चीज मुझे उससे मैसेज मिली, इसको देखने के लिए अंदर से बहुत प्रेशराइज हो रही थी। 2 दिन मैंने छुट्टी ली और इनको देखी, एक दिन में पूरा एक सीजन मैंने खत्म किया। आज सीजन 2 का 5 तक मैंने देख लिया। उसके बाद अंदर से बहुत प्रेशराइज फील की 7 बजे कि मुझे जो भी फील हो रहा है उसको बोलना है। तो आई मैं, और इसको आप देख सकते हैं आपके नजरिया से, मैं इसको देख रही हूँ और नोट कर रही हूँ कि क्या इसमें मुझे समझ आ रहा है या मुझे इसमें कौन सी चीज मैसेज है मेरे लिए, मेरी सोल की तरफ से। कुछ भी अभी मैं समझती हूँ मैं गाइडेड, और कुछ भी अभी मैं बिना कारण नहीं कर रही। तो ये देखने की भी कारण है, आप सभी को देखना चाहिए। और लास्ट में मैं कॉस्मिक हीलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ, आप सीख सकते हैं। आज मैं इसको क्लियर करती हूँ। ये लाइट 12 डायमेंशन की आपर की है। लोग मुझे पूछ रहे थे कि रेकी क्या, ये रेकी का रेकी है या इसी तरीके का है? नहीं, रेकी 7th 8th डायमेंशन का है। मैं अभी रेकी नहीं करती, मुझे लगता है अभी मेरे लिए और जरूरत नहीं, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कॉस्मिक हीलिंग के बाद इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है? कॉस्मिक हीलिंग आप कॉस्मोस की, यूनिवर्सल माइंड की अलग अलग लाइट को लेकर हीलिंग करते हैं, और इसका कोई अटैचमेंट की जरूरत नहीं। बस आपको सीखना है कि कैसे इसको बुलाना है, कैसे इसको करना है। फिर भी क्योंकि लोगों की माइंड में अभी भी वो चीज है कि मुझे अटैचमेंट नहीं मिला, तो मैं गाइडेड थी अंदर से कि मैं आपकी सहस्त्रधार में, आपकी इसमें सॉरी थर्ड आई में, और आपकी पाम चक्रा में इसको चैनल करूंगी, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं तो ये सीख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसका नॉमिनल चार्ज रखा है 3 ओके। अगर आप चाहते हैं इससे आप सारा चीज हील कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप कोई भी बड़ा क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इससे आप अपना सबकॉन्शियस, अपना बस इंट्यूशन रखिए कि मैं मेरी सबकॉन्शियस को हील कर,
और जो कर सकते हैं वो मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये मत सोचना मैं क्लास की यहाँ ये करने आई हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि हरिप्रिया जी की इसमें मत जाओ, इसमें सिर्फ क्लास की बात होती है। पर मैं ये बताती हूँ, क्लियर करती हूँ ये भ्रम। यूनिवर्स में कुछ भी आप बिना कुछ दिए अगर लेते हैं तो वो आपको आपकी कर्मा बनते हैं, क्योंकि आप किसी जगह खाली कर रहे हैं। मतलब आप ले रहे हैं तो वो जगह खाली हो रहा है, आपको भरना है। तो कुछ ना कुछ करके आपको भरना ही होगा वो जगह, क्योंकि वो तय है, वही यूनिवर्स की रूल है। आपको करना है, आप पैसा देके करेंगे या और कुछ करके करेंगे, पर आपको करना है। आप फ्री में कुछ नहीं मिलता, बिना कारण कुछ नहीं होता। हर चीज का कारण है। आप मुझसे मिले हैं, यहाँ पर आप लाइव मेरे गूगल मीट में अभी आपको दिखा पाए हैं, तो इसका भी गहरा कारण है, तभी आप आए। कुछ ऐसे नहीं हो, आपकी सोल आपकी सबसे बड़ा गुरु है। और एक चीज मैं बताऊं, कुछ दिनों से मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहे। पहला कारण है गर्मी का कारण, जो मीता दीदी ने मुझे बताया। ये बात उनकी है, और बाद में मैं मेरी बात रखूंगी। मीता दी ने बताया कि हाँ, वैसे हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, तो गर्मी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। तो वो गर्मी ऑलरेडी हमें सेंट्रल सन से गैलेक्टिक सन से हमारे सन में आ रहा है और हमें मिल रहा है। और इसको अगर आपको क्लियरली समझना है तो आपको गौरहरि जी का 2 वीडियो उन्होंने दिया है, वो किसका ऊपर था मैं भूल गई। 2 वीडियो मैंने देखा, वो साइंटिफिकली उन्होंने समझाया, तो वो आप देख सकते हैं। दादा आपको पता है शायद वो चीज, अगर आपको नहीं पता तो वो मैं चैनल में शेयर कर दूंगी आपको साइंटिफिकली वो। हाँ, साउंड ठीक है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जी। ओके। तो इस कारण आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो गर्मी आपकी बॉडी में आ रहा है। आपकी सोल मतलब आपकी सोल को चाहिए रेस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी चेंज हो रहा है। और चेंजेस बताओ, हार्ट आपका बीच में आ रहा है, जो न्यू ह्यूमन है, 3.0 जो न्यू ह्यूमन कोड को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसका सोल, उनका हार्ट बीच में आ रहा है, उनका किडनी ऊपर उठता है। ये और ये सारे कोई ये नहीं है, कोई क्या बोलते हैं, कोई मूवी नहीं है, सच बात। ये आपका पेन, अभी हार्ट बार्न कुछ भी होगा आपका बीच में होगा पेन वगैरह। मैं कुछ दिनों से बोल रही थी मेरी हार्ट के बीच में पेन है, तो ये चीज सही है। तो अगर आप समझ सकते हैं कि आप आपने की सोल ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया वो कोडिंग, अगर कोडिंग को एक्सेप्ट किया तो बॉडी को ढालना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी, वो लाइट बॉडी जब मार्च होगा तो वो झेल नहीं सकेगा, वो फट जाएगा। तो आपको, क्योंकि आप इसके बाद खाना नहीं खाएंगे, सन से एनर्जी लेंगे, तो खाना खाने की आदत देखिए, मुझे चाय पीने की इच्छा होती है तो एक दिन मन किया, मन की भी सुनती हूँ। अगर आप किसी दिन में मन की नहीं सुनेंगे तो वो विद्रोह करेगा, तो एक दिन पी लिया थोड़ी सी, ऐसी कर करके आपको छोड़ना पड़ेगा। और फास्टिंग का बहुत ज्यादा जरूरत है बॉडी। देखिए, एक चीज मैं बताती हूँ, अगर आप खाने को घर में रखेंगे, अगर भूख कम पाएगा तो आप खाना को लेकर नहीं जा सकते। अगर आठ का होल सिर्फ पूरा एक जैसे जीरो में आ जाएगा तो क्या होगा हमें किसी को नहीं पता। तो घर में खाना रखना, जो भी बता रहे हैं ना, घर में खाना रखो, को ये रखो वो रखो, कुछ काम नहीं आएगा। ये काम आएगा कि आपने लाइट बॉडी को एक्सेप्ट किया, आपकी बॉडी को ढाल लिया, तो खाना के बिना भी आप जी सकते हैं। आपने हीलिंग सीख लिया तो आप हीलिंग कर सकते हैं। आपने वो चीज सीख लिया कि इधर से कैसे आपको एनर्जी को सोक करना है, तो आप जी सकते हैं मेथड या बॉडी को ढाल। ओके।
और मेडिटेशन क्यों नहीं हो रहा, इसका मेरी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, हम समझते हैं योग को, हम हम कुंडलिनी जागरण को हम अपना पर जब हमारी अंदर दो चीज हम बने हैं, दो चीज से, एक तो है चेतना जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, एक है शक्ति जिसको एनर्जी कहते हैं। एनर्जी हमारा, इसको डिवाइड मतलब इसको तोड़ दिया गया, इसीलिए हम 3D रियलिटी में, क्योंकि इसको अलग कर दिया गया। अगर ये दोनों एक होता तो हम महाशक्तिमान होते। तो क्या कर दिया गया, मूलाधार में ब्लॉक कर दिया गया और चेतना को ऊपर बिठा दिया गया। हमारी वो थर्ड आई और पीछे, मतलब अगर हमारी सर की बीचों बीच से इधर और उधर से क्लास खींचा जाए तो बीच, हमारी सर का जो ब्रह्म तालु का बीचों बीच होगा अंदर, उस जगह। अभी हम समझते हैं कि हमारी कॉन्शसनेस चेतना हमारी इसका ऊपर है, सेवन चक्र, वैसे वो डोर है, वो चक्रा नहीं है, तो उससे ऊपर है, नहीं वो अंदर है, वो बीचों बीच है। और इसको हर एक चीज से ब्लॉक किया जा रहा है, खाना से, पानी से, मंजन से, सब कुछ के अंदर। आप सभी जानते हैं एलिट्स ये ब्लॉक करने के लिए कितना काम, ये तो नया बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो मैं जिसको समझती हूँ, तो हम इसको क्या करते हैं, योग करते हैं, और इन दोनों को हम मिलाना चाहते हैं। योग मैं क्या करती हूँ, पुरुषोत्तम योग। आप सहज योग करते हैं, कोई नाच योग करते हैं, कोई क्रिया योग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, योग मतलब इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको इस योग के ऊपर भी इतना वसीभूत नहीं हो जाना, क्योंकि ये एक सीढ़ी है, ये एक नाव है उधर पहुंचने की। गुरु क्या बोलते हैं कि बेटा तुम्हें उधर पहुंचना है। आप एक चीज को गहराई से समझे। हम पूजा करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हम पूजा करते थे, अभी मन नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो सीढ़ी आप पार कर चुके हैं। मैं भी पूजा नहीं करती, मुझे मन नहीं लगता, मैं मंदिर नहीं जाती, मैं कुछ नहीं करती, मैं ऐसा धार्मिक चीज कुछ नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैंने कर लिया ऑलरेडी बहुत। और वो सीढ़ी पर आओ, वो सीढ़ी था, पर उससे इतना लगाव मत बनाना है कि वो करना ही करना है, उसको करने बिना हमारे दिन नहीं जाएगा। वो एक सीढ़ी है। अभी तक लोग क्या कर रहे थे, नाव पे अपना घर, अपना बच्चा, अपना मृत्यु तक कर रहे थे। उस पार जाने की इच्छा ही नहीं। वो नाव मतलब वो पूजा, वो पाठ, वो रास्ता। एक टाइम पे आपको गुरु को भी छोड़ना होगा, क्योंकि गुरु क्या है, वो ब्रिज है। योग भी वो है, मेडिटेशन भी वो है, वो ब्रिज, वो अंदर की कॉन्शसनेस से अंदर की एनर्जी को मर्ज करना, परमानंद की स्थिति को प्राप्त करना। जब वो चीज हो रहा है नेचुरली, आपको इतना भी उस मेडिटेशन में भी इतना लालच या ऐसा हुआ नहीं तो मैं मर जाऊंगी, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो गिल्ट में आ रहे हैं, है ना। तो आपको इस तरीके से समझना है कि ये एक ब्रिज है, इस पर मुझे घर नहीं बनाना, ये एक दिन इसको भी मुझे छोड़ना है, क्योंकि मेरी लक्ष्य ये नहीं है। मेरी लक्ष्य है कि हमारे अंदर एक 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 चिप है जिसमें सारी डेटा है, ब्रह्मांड की सारी डेटा, कि कैसे अनिमा को करना है, मतलब बॉडी को छोटा, कैसे लघिमा को करना है, सिद्धिया, बॉडी को बड़ा, कैसे सारा लोग मुझे अट्रैक्ट हो, सारा चीज यूनिवर्स जो भी मैं चाहती, ये अष्ट सिद्धियां होती, वो सारा डेटाबेस उसमें है। कैसे मैजिक को करना है, एक जैसे राणे एक वो बिल्डिंग, सारे वो बिल्डिंग्स नहीं, वो क्या है, पिरामिड सारे बनाए, मॉलिक्यूल्स की स्तर पे जाके प्रोटॉन और फोटोन को बोलना है कि भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज उठो, उस स्तर पे जाके बोलना। तो वो कैसे करना है, वो इसको क्वांटम भी बोलते हैं। ये चीज सारा उसमें है, पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो काम नहीं कर रहा। तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारा शक्ति है, वो कुंडलिनी में बैठा है। तो उसको बस योग के द्वारा दोनों को कनेक्शन कराना है बस। और तब हम बोलते हैं
अहम ब्रह्मास्मि शिवः। तो आपको उस रास्ते पे घर नहीं बना लेना है। इतना भी कुछ चीज़ों में मेरी बात की मीनिंग शायद आप समझे। अगर जो भी डर रहे हैं कि मेरी मेडिटेशन नहीं हो रहा, मैं किस चीज़ को बोलना चाह रही हूँ। किसी भी चीज़ों में लालच नहीं रखना है। स्पिरिचुअलिटी सही बनना भी एक लालच है। मुझे हर टाइम सही बनना है, हर टाइम मुझे स्पिरिचुअलिटी में रहना है, मुझे नेगेटिव नहीं सुनना है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, मेरे अंदर दोनों चीज़ है और दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं, तभी आप बीच के रास्ते में चलते हैं, तभी आप योग को मतलब वो चीज़ कनेक्शन को ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मेडिटेशन को लेकर या जो भी लोग मुझे पूछ रहे हैं अभी मेडिटेशन नहीं। ओके। मेरी बात सारा कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं। मैं अराउंड 10-15 को गूगल में एनर्जी में है कि अभी रेकी अगर आप जानते हैं, अगर आप सहस्त्रधार में उसका हाथ भी लगा दें तो वो हो जाता है, वो ओके। अटूट हो जाता है। ठीक है? ओ, ओके। वो तो होता ही। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मैं थोड़ी छोटा-सा 5 मिनट का मेडिटेशन करवाऊँगी। नहीं है। मैं नहीं मी कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। सॉरी मैं थोड़ा लेट जॉइन हो गई। मैं नहीं, सॉरी तो अ, क्या बात है। तो मैंने आपको ऐसे कॉल हो की गया थी। ना कि हाँ, और हुँ, उस समय कॉल चालू थी मेरी। हुँ, हुँ, हुँ। क्या हो गया ना अभी मैंने एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया जो मुझे इंट्यूटिवली हो रहा है। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ रहा है कि अभी सन को अर्घ जो हम देते हैं ना, सूरज को अर्घ जो पानी चढ़ाते हैं, वो हुँ। करना चाहिए। और क्योंकि वो हम उनसे बोल सिर्फ़ यही बोलती हूँ कि धरती माँ के आप रक्षक हैं करके। बाकी वो आप सँभालो करके मेरे से यही निकल रहा है कुछ दिनों से। तो वो कर सकते हैं, वो मैं करती हूँ जब भी मैं अपने झाड़ वगैरह को भी पानी देती रहती हूँ, तो वो पानी उसी में जाए ऐसे डाल देती हूँ, ताकि वो किसी के ऊपर गिरे भी नहीं क्योंकि ये अपार्टमेंट है। देखिए तो ये सब कुछ हाँ, हाँ बोलिए। इस समय ऐसे लग रहा है कि सन भी इस समय हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करेंगे, ऐसे आया है। बस और कुछ नहीं। हाँ, कर सकते हैं। वो देखिए वो एक मेथड है आपकी सबकॉन्शियस में देने की। वैसे मैं हर दिन मेरी 2 मैं रूटीन है। पहला तो ब्रश करते हुए मिट्टी पे जाना, कुछ देर वहाँ रहना, मुँह में पानी लेके जाती हूँ, मिट्टी पे वहाँ ही मुँह धो लेती हूँ और थोड़ी टहलती हूँ और रह के फिर आती हूँ। 15-20 मिनट में मिट्टी पे रहती हूँ। फिर मैं सन पे आती हूँ और अपना पूरा चक्रा के अंदर सन की एनर्जी को लेती हूँ और क्लीन जैसे मैं बोलती हूँ मेरी ऑरा क्लीन कीजिए क्योंकि आप ही प्राण हैं। आप इस पूरा धरती की जीवों का पिता हैं और मैं आपके सामने एक वादा करती हूँ, डेली वादा करती हूँ। मैं खुद की और दूसरे की अच्छाई के लिए प्रेम और प्रकाश में प्रेरित होकर काम करूँगी, सर्विस टू अदर में। तो इसको भी आप कर सकते हैं। इससे देखिए आप अर्थ पर हैं, आपका अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, आपकी ऑरा की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो अर्थ की ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और एक चीज़ है, जो आप अर्थ को देते हैं जैसे जैसे उद्भिद हमारे जो पेड़ हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम ऑक्सीजन उनसे पाते हैं। तो हम गिव एंड टेक पॉलिसी यहाँ करते हैं और ये अच्छी वाली है। वैसे ही आर्ट का भी है। जब आप मिट्टी में बोलते हैं ना खड़ा होकर कि जो भी मेरे अंदर चीज़ है, जो मुझे सर्व नहीं करता, धरती माँ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से वो खींच लो। आई नाउ ग्राउंड तब वो खींच लेता है, आपको वो एनर्जी देता है। वैसे मैं पहले थोड़ी इसमें डाउट में थी कि क्या हम हमेशा अपना नेगेटिविटी अर्थ को दे रहे, पर नहीं, वो कन्वर्ट करते हैं पेड़ों की जैसा, उनको वो चाहिए और वो उनसे एनर्जी मिलता है उसको। जब मैंने गौरहरी जी का वीडियो देखा, तब इसको क्लियर पता चला कि ग्राउंडिंग में क्या होता है। ये एनर्जी एक्सचेंज है और ये बहुत बढ़िया है।
तो इसको देखिए, ये जो 8 सिद्धि है और नवनिधि है, ये हम में से बहुत लोगों के अंदर एक-एक सिद्धि है। ये जो लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी बातों से, या ये जो सिद्धि एक सिद्धि है, हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रीडिंग, या ऐसे आपने कुछ बोला मुझे कि इस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था। तो मैं मेडिटेशन में उस टाइम आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट हाथ में लेकर उस टाइम पे जाकर मैं देख सकती हूँ, वह एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है, और ये एक सिद्धि है। मुझे ये असुर मूवी को देख के पता चला। वैसे हम में से बहुत लोगों के अंदर एक-एक सिद्धि ऑलरेडी है, और इसी को हम साइकिक गिफ्ट बोलते हैं, जैसे ऑरा देखना। तो ये एक सिद्धि के अंदर बहुत गिफ्ट्स हैं, मतलब एक सिद्धि बहुत उसके अंदर आता है। तो एक-एक तो ऑलरेडी है बहुत लोगों के अंदर अभी के टाइम में। और और भी सिद्धि को आपको जितना आप मैं जैसे बोली कि आपके अंदर ऑलरेडी एक चिप है, जिसमें सारा कुछ डाउनलोडेड है, आपको सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है, अपने ही खुद की इलेक्ट्रिसिटी से। तब आपको सारी चीज़ आ जाएगा, बाकी के सारी चीज़, दुनिया भर की चीज़। आपके क्या गिफ्ट है मुझे नहीं पता, मेरे क्या गिफ्ट है आपको ढूँढना है। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी का हेल्प आपको लेना है, अगर कर सकते हैं तो खुद करो। ओके, ठीक है। शायद और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या है किसी का? अनीता जी? दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। हुँ। हेलो। हुँ। हाँ, बोल रहा हूँ कि दीदी कुछ दिन पहले से मेरा मम्मी का ना कुछ ड्रीम आ रहा है, जो लोग मर गया है उन लोगों का सपना देख रहा है। हाँ, तो ये वो क्यों हो रहा है? वो पितृदोष हील करना है, वो सबको देखिए मैं बताती हूँ, आपको पुश्तैनी घर दिखेगा, क्या-क्या मैं बताती हूँ, क्या-क्या दिखता है। पुश्तैनी घर दिखेगा, वो साइन है। आपको टॉयलेट दिखेगा, आपको खुद को नंगा दिख सकते हैं, आपको मरे हुए लोग दिख सकते हैं, आपको साँप दिख सकता है, आपको आप किसी किसी के साथ मारा-मारी कर रहे हैं, एस्ट्रल प्लेन में वो दिख सकता है, सुबह उठ के आपकी बॉडी पेन हो सकता है, ये सारा चीज़ है। आपको कुछ कॉर्ड अभी भी हैं, जिसके थ्रू आपकी आस-पास वो आ रहा है, उसको आपको क्लीन करना है। और मैं और एक चीज़ बता दूँ आपको यहाँ, ये जो पोर्टल्स हैं, ये जो लव की विपरीत जो लोग हैं, लव एंड लाइट की, वो मैं फ़ोर्स नहीं बोलूँगी क्योंकि फ़ोर्स मतलब शक्ति, तो उनको शक्ति मुझे नहीं देना है। तो मैं हमेशा अभी बोलती हूँ लव एंड लाइट के विपरीत जो लोग हैं, वो सभी के घर में एक-एक ऑर्गेनिक पोर्टल रखे हुए हैं, ओके? तो ये और भी एक्टिवेट हो जाएगा अभी। ये आपको और भी तंग करेगा, और भी आपको इरिटेट करेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको इतना तंग करेगा, बताओ मत, ठीक है? तो आपको इस सब सर्कमस्टेंस को सोचना है, और ये तंग करेगा मतलब आप तभी आपको देखिए जितना आप अगर आपके अंदर प्यास नहीं है, तो पानी की सोच आपके अंदर आएगा ही नहीं, इस चीज़ को समझो। जब प्यास है अंदर तभी पानी की सोच आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो गुस्सा आ रहा है मतलब हीलिंग बाकी। अगर ये आपको गुस्सा दिला ही नहीं सकता, ये आपको इमोशनली ट्रिगर कर ही नहीं सकता, अगर हीलिंग बाकी नहीं है तो। ठीक है? तो अच्छा। हीलिंग क्या है? क्या हीलिंग बाकी है? तो ढूँढो और अपना हीलिंग करो। बहुत सारी हीलिंग बहुत लोगों ने किया ही नहीं, और मैं इसको डिक्लेयर करती हूँ, पर तब तक कितना टाइम मिलेगा मुझे नहीं पता। 2024 की पहले से मेरी सारा क्लास मैं यूट्यूब में डाल दूँगी फ्री में। तो क्या टाइम नहीं बचेगा ना, तो जो भी कर पाए कर लेगा। अभी ही टाइम है, तब टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना लोग कर पाएँ मैं फ्री में डाल दूँगी। सारा जितना मैंने कराई ये मेन अभी का ग्रुप में जो मास्टर हीलिंग कोर्स जो करवा रही हूँ, सारा डाल क्योंकि तब तो कुछ भी मायने नहीं रहेगा किसी के पास। तो पैसा कुछ भी नहीं, अगर इंटरनेट रहेगा तब कर सकते हैं। मैं फ्री में डाल दूँगी सब कुछ। पर अभी
मेरी सोल नहीं बोल रहा कि आप फ्री में इसको करें। तो गाइडेड हूँ और मैंने इतना चार्ज नहीं रखा। कुछ 3-4 जनों ने मुझे लिखा कि प्लीज़ एक ने तो प्लीज़ लिखा, किसी एक ने लिखा, "क्या आप फ्री में नहीं करा सकती? आप तो एक हीलर हो।" मतलब वो मुझे ऐसे ये दे रहा है, कमांड दे रहा है। तो नहीं कर सकती मैं, नहीं करूँगी। सब कुछ फ्री में नहीं मिलता। अगर फ्री में होगा तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे। और मुझे लगता है जो दे सकता है पैसा मतलब वो हीलिंग के लिए रेडी है। जो नहीं दे सकता अभी वो रेडी नहीं है, तो नहीं होगा, ठीक है? और कॉस्मिक हीलिंग मैं छोटा-छोटा क्लास ऐसे ही लाते रहूँगी। अ छोटा-छोटा क्लास ऐसे मैं लाते रहूँगी। आप कर सकते हैं, जो पैसा बहुत कम पितरों हीलिंग का कोर्स अगर मुझे लगा कभी, वो बहुत भारी कोर्स है। अगर मुझे लगा कि मैं फ्री एक छोटा-सा बहुत कम पैसे में लाऊँ, तो लाऊँगी। अगर सबकॉन्शियस का पर ये ग्रुप में होगा, अकेला तो नहीं होगा ना कम पैसे में, 200 में, 300 में लाऊँगी, अगर मुझे मन करे, ठीक है? और वो जून-जुलाई में ही होगा क्योंकि इसके बाद लाभ भी नहीं है करने का। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर अगस्त के बाद ही ये एनर्जी ज़्यादा और भी जो चल रहा है ये और भी फ़ोर्सफुली चालू हो जाएगी। क्योंकि वो 8th मंथ है और अगर 2024 की फ्रीक्वेंसी देखो तो वो भी उसको अगर मूलांक देखो तो वो भी 8th है। वो मुझे लगता है मैंने 23 की फास्ट में बोला था कि वो मैं अभी डिनाई कर रही हूँ लोगों को क्योंकि अभी आके अभी अभी आके लोग करेंगे क्या? ठीक है। तो वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एनर्जी है, तो काम डाउन शुरू हो जाएगा उस टाइम। तो कुछ नहीं कर सकते और ये सारा जो पोर्टल है ये एक्टिवेट हो गया है। मतलब हो रहा है, अभी नहीं हुआ, ये हो रहा है। ये सारे स्पिरिचुअल लोगों के घर में तो है ही, एक तो है ही, जो आपको तंग करेगा, आपको मेडिटेशन नहीं करने देगा, आपको इतना काम में उलझा कर रखेगा, आपका सारा पैसा उस पर जाएगा, वो इधर भी नहीं जाएगा, उधर भी नहीं जाएगा, आपको मतलब आपकी पूरी एनर्जी सोक करता रहेगा। कुछ नहीं कर पाओगे। आप वैसे सामने कुछ नहीं कर पाओगे, आपको अंदर बदलना है, कि आपको गुस्सा ना आए, आपको उसको आप निर्लिप्त बन जाओ, तो हीलिंग करना होगा इसके लिए। मुझे भी हीलिंग बाकी है, मैं क्लियर बताती हूँ। मेरी पितरों में अभी भी हीलिंग बाकी है। 2 दिन पहले मैंने एक चीज़ किया और आज कुछ करना था पर मैं कर नहीं पाई क्योंकि कल रात को भी मेरी एस्ट्रल प्रोजेक्शन हुआ और वो बहुत दर्दनाक था। बहुत सुबह उठ के मुझे पूरा बॉडी पे पेन हुआ, तो मैं आज नहीं कर पाई। तो मेरी भी बाकी है, मेरी भी डर अभी बाकी है, जैसे मैंने देखा, मैंने बताई आपको। हीलिंग मुझे भी बाकी है, तो वो अभी खंगाल रहा है। कुछ भी कोने में पड़ा है तो उसको उठा रहा है, सबकॉन्शियस से गार्बेज कि इसको हीलिंग ब्रिंग इट ओके। जब तक हीलिंग नहीं होगा, वो धीरे-धीरे मैडनेस में बदलेगा, जिसको एंड टाइम मैडनेस बोला जाता है। अगर सबकॉन्शियस को क्लियर करते हैं, तो लाइट आएगा और आप परमानंद की स्थिति में धीरे-धीरे जाओ। और बंगाल के लोगों को मैं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कल सोची कि बंगाली में मैं एक छोटी-छोटी करके लोगों को समझाऊँ कि चल क्या रहा है। पर जिस टाइम सोचती हूँ, उसी टाइम मेरी सोच मतलब इच्छा नहीं होती। मतलब मुझे लगता है शुरू करूँगी 10 लोगों से लास्ट में 1 लोग रहेगा, सभी चले जाएँगे। क्योंकि उनको 3 चीज़ चाहिए मनी रिलेशनशिप और हेल्थ और कुछ नहीं चाहिए। मतलब उसी हेल्थ नहीं मनी, रिलेशनशिप और जॉब ये सब चाहिए। अपना ब्यूटी ये सब चीज़ें। समझ ही नहीं आता। बच्चों को मैं पढ़ाई के थ्रू क्योंकि वो नॉलेज देता है, ये आप गूगल करके आपको मिल जाएगा।
एंसेंट नॉलेज के थ्रू वो मतलब मैं उसको दिखा के मैं सारे बच्चों को जितना हो सके मेरे से मैंने लेमोरियन को आज बच्चों को दिया। नहीं मतलब इस इन लोगों को पहला बात है क्रिस्टल पढ़ के क्या काम होगा? क्या लाभ होगा मेरा? लाभ के बिना कुछ नहीं मतलब स्पिरिचुअलिटी चीज़ क्या है समझ ही नहीं आता है। तीनों चीज़ मनी, जॉब 1 साल बाद कुछ नहीं रहेगा, आपका मनी, आपका जॉब, आपका कुछ पृथ्वी उथल-पुथल होने वाला है, आपका कहाँ मनी कहाँ शादी, कहाँ जॉब। मतलब अगर इसको बोलोगे तो किसी को समझ ही नहीं आएगा, तो इसीलिए मुझे लगा कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो तो बेकार में वहाँ बेकार है। वहाँ ऐसा चीज़ बताना है मतलब वहाँ थोड़ी चालाकी की चीज़ थ्रू बताना है कि जिससे क्रिस्टल ग्रिड भी बने पूरे अर्थ में, यहाँ भी क्रिस्टल लोगों के पास जाए और उनको हेल्प भी मिले, उनको समझ नहीं आएगा अगर ये सब चीज़ नहीं तो। तो जब भी अंदर आता है कि 1-2 लोग बोलते हैं बंगाली में बताओ, पर अभी आता है मन में, अभी 2 मिनट बाद मुझे निराश हो जाती हूँ मैं, नहीं वो बेकार होगा। कोई सुनेगा ही नहीं, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। ओके, 10 बजने वाला है तो आप सभी लोग बैठ जाएँ। तो सब लोग सीधा बैठो, आँख बंद कर लो। और ऊपर से देखो, जिसको हम यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं, परम तत्व बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, इन्फिनिट क्रिएटर बोलते हैं। आप जिस किसी भी रूप में उसको समझते हैं, उनसे एक व्हाइट लाइट आ रहा है और वो आपकी सर, थर्ड आई, गले, छाती, पेट, मूलाधार, दोनों हाथ, आपके पूरे ऑरा कवर करके आर्ट के अंदर जा रहा है और आर्ट से रिफ्लेक्ट होके आपके हार्ट चक्रा में आ रहा है और बढ़ते हुए आपके आस-पास एक व्हाइट गोल्डन कलर की प्रोटेक्शन शील्ड बना रहा। ये आपका शील्ड है। आप अभी यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड होंगे, पर कोई भी ऐसी ऊर्जा जो प्रेम और प्रकाश के विरुद्ध है, वो किसी भी टाइमलाइन से आपसे कनेक्ट नहीं कर सकता। ये अपनी खुद की आंतरिक अनंत सत्ता मतलब आपकी हायर सेल्फ की तरफ से ये कमांड करे कि मैं पूरी तरीके से इस शील्ड में प्रोटेक्ट हूँ। परमात्मा और परमात्मा की साकार तत्व मदर अर्थ की एनर्जी से मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की, कॉस्मोस की प्रेम और प्रकाश से ही कनेक्टेड होंगी। तो आप देखिए आपके हार्ट से वो लाइट बढ़ते हुए वो सील्ड ऑलरेडी है, वो छाँकनी है, वो कोई भी ऐसी ऊर्जा जो आपको साथ नहीं करता उसको आने नहीं देगा। वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ते-बढ़ते आपके पूरा घर, शहर, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपकी स्टेट, आपकी पूरा देश, पूरा अर्थ, पूरा सौरमंडल, पूरा गैलेक्सी और पूरा यूनिवर्स को कवर कर लिया है वो व्हाइट लाइट। अभी आप यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से जुड़े हुए हैं। आप और यूनिवर्स अलग नहीं है। आप मर्ज हो गए हैं। अभी आप सोचिए, अपने फोकस आपके सर के बीचों-बीच लाए, अपने ब्रह्मतालु के अंदर, थर्ड आई के पीछे, पूरा सर के बीचों-बीच, नाक के ऊपर कॉन्शसनेस को वहाँ लाए। वहाँ ही आपकी चिप है, चेतना है।
वहां लाए और सोचे यहाँ क्या गार्बेज है, क्या डर है। गाइडेंस मांगे अपने हार्ट से कि दिखाए क्या हील करना है मुझे। कोई सेल्फ सैबोटेज है, इनर चाइल्ड में प्रॉब्लम है, डर, ऊंचाई से, अग्नि से, अपनों की खोने की डर, क्या है? कुछ दिख रहा? पितृदोष, जिसको हम ब्लड लाइन प्रॉब्लम बोलते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम। ऐसी कोई बिलीफ सिस्टम जो आपको पीछे खींचता है, कोई लोभ लालसा, कुछ भी बैड हैबिट। गाइडेंस मांगे फिर से परमात्मा से और अपना हायर सेल्फ से। अपने सामने देखे एक वाइट स्किन है और वहां पे आपकी सबकॉन्शियस आपकी क्या गार्बेज भरा है वो दिखा रहा। देखो क्या नाटक चल रहा है, वह क्या दिख रहा है, क्या फील हो रहा है, उसमें कौन सी चीज दिख रहा जो अभी तक अनहील्ड है। किस चीज का डर, किस चीज का ग्रिफ, कैसा सेल्फ सबोटाज, इनर चाइल्ड में क्या इशू है, ब्लड लाइन में कौन सी प्रॉब्लम। क्या 3-4 अलग अलग छवि दिख रहा है, क्या बहुत सारी छवि आ रहा है। इसको याद रखें। अपना फोकस अपना हार्ट सेंटर में लाए और बोले मैं नाव में हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की डिवाइन लाइट हूँ। मैं 3 बोलूंगी और आप आंख खोलना। 3, 2 और 1। ओके। आप अगर चाहें तो बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या दिखा। अगर नहीं बताना चाहते हैं तो नहीं बता सकते हैं। कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि कुछ दिखा, अगर नहीं बोलना चाहते तो इसको जाके नोट करना और इसको हीलिंग करना। ओके। दीदी गुस्सा दिखा फैमिली से, मतलब फैमिली में हर किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो मुझे भी आता है, तो वही दिखा मुझे। अभी तो ठीक है। कम है लेकिन कभी कभी। उसको ना लिखो, जिनके ऊपर गुस्सा है उनको लिखो और उसको लिखो और इसको ये करो, क्या बोलते हैं, उसको जला दो। ठीक है। ओके ओके। तो नहीं तो अच्छा एक चीज मैं बताऊं, ओके ओके। आप एक काम करना, एक और मेथड आपको बताती हूँ। आप लेफ्ट हैंड से अगर आपको कुछ भी आप ड्रॉ करना और जो भी आपको मन में चाहे कि क्या आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। अब ड्रॉ करने बैठना और लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करना। अगर आप राइट हैंड में लिखते हैं हमेशा तो लेफ्ट हैंड को पकड़ना पेंसिल। अगर आप हमेशा लेफ्ट हैंड में लिखते हैं तो राइट हैंड में, मतलब जिस हाथ से आप नहीं लिखते उस हाथ से आप ड्रॉ करना।
क्या ड्रॉ करना है? जो भी आपको मन में आए। जो चीज़ आपको मन में आ रहा है, तो ऐसा बुक तैयार करो और बाद में देखो आपने क्या ड्राइंग किया है। उससे भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा अपना खुद का सबकॉन्शियस का। ये एक मेथड है सबकॉन्शियस को पढ़ने का। मैं ये मेथड यूज़ करती हूँ बच्चों के साथ। बच्चों की सबकॉन्शियस में क्या है? वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बच्चों की अगर सेशन लो ना, वो कुछ बोलते ही नहीं है। अगर उसको आप कुछ भी प्रेशराइज़ करोगे तो वो और भी नहीं बोलेगा। किसी-किसी मम्मी को मैंने देखा है, सेशन के वक़्त वो बच्चों को डाँटते हैं कि तुम कुछ नहीं बोल रहे, तो उनको लगता है पैसा बेकार जा रहा है। बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, पर जितना डाँटोगे उतना वो चुप हो जाएगा। ऐसा ये आप खुद समझ सकते हैं। ओके? तो मुझे साढ़े 10 बजे काम है, तो मैं जाऊँ